हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो रुक्मिणी पब्लिकेशन 2700 प्लस क्वेश्चन वॉल्यूम 2 जो सॉल्यूशन कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के बुक का, तो उसी का हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें हम लोग 1300 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। 1301 से शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। पहला जो 1301 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। यानी कि देखिए, अपरिमेय संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वही अपरिमेय संख्या होगा, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि √3 √5 ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो जिस इसमें हम देख लेंगे कि किसका जो है पूर्ण वर्ग नहीं निकल रहा है, वही जो है क्या हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गलत दिया हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन जो है 1764 है, तो उसके जगह 1734 दे दिया था, तो इस चीज़ को सुधार लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन सही है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ऑप्शन वाइज हम सबका वर्गमूल निकाल के चेक करेंगे, किसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है, वहीं अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए 27 पहला ऑप्शन है 2704, इसका वर्गमूल भाग विधि से निकाल लीजिए। देखिए 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 26 27 2 0 4 हो जा रहा है, 5 5 10 हो जा रहा है। अब कितना मर्द में चला जाएगा, 2 मर्द में चला जाएगा, यानी कि ये 204 आ जाएगा, तो ये 52 आ जा रहा है। ठीक, तो इसका वर्गमूल निकल जा रहा है। बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ये ऑप्शन जो है आपका पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो बी ऑप्शन क्या दे रहा है आपका। देखिए 2304 है, इसका भी वर्गमूल निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 4 भी 7 हो जाएगा। ठीक, और ये कट गया, 0 4 उतर जा रहा है। अब 4 4 8 उतर जा रहा है इधर। देखिए 8 × 64 हो जाएगा। ठीक, 48 हो जाएगा। 8 × 64 4 8 48, इसका भी ये भी पूर्ण वर्ग है। सी को चेक कर लीजिए, सी क्या है। तो सी जो है 32 64 है, तो इसका भी वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2 2 का पेयर हम लोग लगाते हैं, तो ये 5 25 6 6 36 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 5 5 यहाँ 25 हो जाएगा, तो ये 7 उधर गया, 6 4 उतरा, 5 5 10। अब देखिए यहाँ से 8 मत में ले जाते हैं, तो 8 × 64, ये 8 से ले जाएंगे, तो 8 × 64 हो जा रहा है 864, यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है। देखिए ये नहीं कट रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है, तो यही हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन ऐसा है जिसका वर्गमूल नहीं निकल जा रहा है, यही अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन को सुधार लेना है। डी में 1764 था, वो पूर्ण वर्ग है, यहीं पे हमें मिल गया सी नंबर, तो इसे छोड़ देंगे। ठीक, सी हो जाएगा क्या, जो कि पूर्ण वर्ग ये नहीं है, अतः ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें थोड़ा सा आपको वर्गमूल निकाल के चेक कर लेना होगा। ठीक, बिना वर्गमूल निकाले आप नहीं कर सकते हैं। डाटा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1302 में डाटा दिया हुआ है कि एक महल में निजी संग्रहालय बना हुआ है। निम्नलिखित तालिका वहाँ एक सप्ताह में आने वाले आगंतुकों की संख्या को दर्शाती है। यदि वे प्रति 100 रुपये चार्ज करते हैं आने का, तो सप्ताह कि उनकी कुल आय कितनी होगी। देखिए ये बोल रहा है कि ये संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या साप्ताहिक दिया हुआ है। ठीक है, कितने आगंतुक आ रहे हैं, एक सप्ताह का टोटल देख लीजिए कि कितने आगंतुक आ रहे हैं, सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ देख लीजिए 30 30 60 40 100 और 30 130 40 170 और ये 100 हो जा रहा है, यानी कि 270 आगंतुक आ रहे हैं। एक सप्ताह में 270 आ रहे हैं और एक आगंतुक का 100 रुपये है चार्ज, तो कितना हो जाएगा इससे टोटल जो आने का ये जो रुपया कलेक्ट होगा वो कितना रुपए हो जाएगा, 27,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, यही पूछा हुआ था कि एक सप्ताह में उनकी कुल आय कितनी होगी, तो 27,000 रुपये। क्लियर, तो आसान क्वेश्चन था। चलिए 3 नंबर देखिए। 1303 क्या कह रहा है, इसको देखिए। बोल रहा है कि 12 सदस्यों के एक समूह का औसत 8 था, जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत 10 था। यदि देखिए इस तरह का क्वेश्चन एक कल भी आया हुआ था, एलिगेशन आराम से लगा देंगे। एक प्रकार का जो है इसमें 12 सदस्य हैं और इनकी एवरेज कितनी है, तो 8 है, और n सदस्य हैं, इनकी एवरेज कितनी है यहाँ पे, तो दे रहा है कि 10 है, और दोनों का मिलाकर एवरेज जो है औसत है 9.2 दिया हुआ है। तो एलिगेशन लगा दीजिए आराम से। ठीक, देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो ये 10 है ना, 9.8 है यहाँ पे, तो ये 9.2 है, सॉरी 9.2 है, तो ये 0.8 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, 4 दूना 8 4 3 12, यानी कि 2:3 के रेशियो में बढ़ जा रहा है।
तो इस 2 का वैल्यू देखिए, इस 2 का वैल्यू अगर 12 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 2 बराबर 12 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 18, अर्थात n का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। जो दूसरे ग्रुप में है उसमें कितने लोग हैं, तो 18 लोग हैं, ठीक, क्योंकि 2 का वैल्यू 12, 2 6 के 12 तो 3 6 के क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि जो n का वैल्यू है कितना है 18 है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए ए नंबर हो जाएगा, ठीक। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन लगा देंगे इसमें आसानी से हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक कक्षा में लड़कियों का अनुपात लड़कों के अनुपात से 5:3 है। यहाँ जो है गर्ल अनुपात बॉय 5:3 दिया हुआ है, ठीक। अब कह रहा है यहाँ पे कि यदि कक्षा में कुल क्षमता जो है 48 थी, यानी कि ये दोनों मिलाकर 48 थे, तो 5 3 8, 8 बराबर अगर 48 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि यदि 16.67% लड़की जो है अनुपस्थित थी, तो उपस्थित लड़कियों की संख्या, अब देखिए लड़की पहले निकाल लेते हैं। यहाँ से 1 का वैल्यू अगर 6 आ गया तो लड़की 5 है, यानी कि 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 6 यानी कि 30 हो जाएगा। अब 30 लड़की टोटल है, और इसमें से कह रहा है ना कि जो ऑब्सेंट है ना, ऑब्सेंट जो लड़की है वो कितनी है 16.77। देखिए जब ये 16.67 करिएगा ना तो 6 आता जाएगा, इसका मतलब 6/9 कर लेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, 16 3 48 2 50। डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि ऐसे परसेंटेज या वैल्यू याद रखिएगा। 16.67 का मतलब ही होता है 50/3। तो अगर 50/3 ऑब्सेंट है तो प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, तो 100 में से 50/3 घटा लेंगे तो प्रेजेंट की संख्या निकल जाएगा, यानी कि 300 में से 50 घटाइए 250/3% लड़की क्या है जो है प्रेजेंट है। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे कि 250/3%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, ठीक। अब यही जो है अब क्या है प्रेजेंट है, डायरेक्ट प्रेजेंट निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 मर्द में ये कट जा रहा है और यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल, यानी कि 25 लड़की जो है प्रेजेंट है उसमें, ठीक। प्रेजेंट जो उपस्थित लड़कियों की संख्या वो कितनी है 25 है। ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बात क्लियर। ये 16.67 का मतलब होता है 50/3, तो 50/3 ऑब्सेंट है, तो 100 में से 50/3 घटाए यानी कि 250/3% प्रेजेंट है। तो ये 30 का 250/3% डायरेक्ट हम निकाल लिए कितना आया 25 आ जा रहा है। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1305 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए, क्या बोला हुआ है। 1305 बोला है कि पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट की देरी से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर की दूरी पर है समय से पहुंच जाती है। तो ट्रेन की वास्तविक गति देखिए, ये मान लीजिए कि ये 36 किलोमीटर की दूरी पर, ये 36 किलोमीटर पीछे है और ट्रेन 6 मिनट स्लो चल रही है। और जब ये स्पीड ओरिजिनल मान लेते हैं कि ओरिजिनल जो रियल स्पीड है, ये रियल स्पीड जो है इसका x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। तो ये 36 को x किलोमीटर प्रति घंटा की चल से जा रहा था, तो 6 मिनट देर किया हुआ था। अब ड्राइवर क्या किया कि 36 को ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहा है, यानी कि x + 4 जब कर दे रहा है तो ये राइट समय का मतलब कि जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 मिनट, क्योंकि ये 6 मिनट देर से पहुंच रही है और ये राइट हो जा रहा है। तो इसका मतलब दोनों का अंतर कितना है 6 का अंतर है, और 6 ये मिनट में है, तो मिनट को घंटा में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 6 60 से कर लेंगे, यानी कि 1/10 आ जा रहा है, ठीक है, ये 1/10। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ लेंगे 36 का, आप 36 को बाहर भी कर सकते हैं। एक और तरीका है, ऑप्शन से भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। ऑप्शन से अगर करेंगे, चाहे ऐसे भी हम 36 कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ से 36 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये 1/x यानी क्या द्विघात समीकरण बन जाएगा, x × x + 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से द्विघात बन जाता है, तो जहाँ भी अगर द्विघात बने ना तो सबसे आसानी से क्या हम ऑप्शन रख लेंगे। तो ऑप्शन भी रखने में थोड़ा सा ऑप्शन ऐसा रखिए कि जो सूट करे। देखिए यहाँ 36 है ना, तो सबसे पहले इस ऑप्शन में हम 36 रखेंगे, 36 सब गुणज ही रखेंगे। तो अगर x बराबर हम अगर 36 रखते हैं, देखिए x बराबर 36 रखते हैं तो ये कट के 1 आ जाएगा और माइनस 36 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि 36 बटा यहाँ 40 हो जाएगा। तब देखिए 40 में से 36 गया जाएगा कितना हो जाएगा 4/40, इसको कटाएंगे तो 1/10 आ जा रहा है। इसका मतलब कि x के जगह 36 ही रहेगा, तो इस x का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये जो ट्रेन चल रही थी उसका ओरिजिनल स्पीड जो था वो क्या था 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 4 बढ़ा दिया 4 तो ये टाइम से पहुंच गया। बात क्लियर।
तो सब ध्यान देना होगा। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए कि 36 को x की चाल से जा रहा था तो ये 6 मिनट देर चल रहा था। जब ये 4 बढ़ाया तो समय से पहुंच गया, यानी कि 6 मिनट जल्दी पहुंच गया, वो पहुंच गया अपने टाइम से। तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया 6। बस इसको कटा करके ऑप्शन से हम कर लिए, डायरेक्ट यहाँ से क्या किया ऑप्शन से कर लिए। x को 36 माने तो हम लोग का क्या आ जा रहा है जो 1/10 यानी कि 36 ही होगा। ठीक, तो जहां भी द्विघात समीकरण मिले अब ऑप्शन कर लीजिएगा तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 1306 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 1306 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बोला है कि रितु को एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करनी थी। उसने 20% समय तक आवश्यक औसत गति के 80% से यात्रा करता है, तो शेष 80% समय तक उसकी जो औसत गति है क्या रहना है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि वो दूरी कितना कवर किया। यहाँ से दूरी कितना कवर किया तो जो उस समय पूरा नहीं ले रहा है उसके 20% समय ले रहा है। दूरी बराबर क्या होता है समय गुणे 4। जब समय में 4 से गुणा कर लेंगे 4 गुणे समय तो दूरी निकल जाएगा। तो देखिए 20% समय ले रहा है, यानी कि 20/100 समय लिया और किस चाल से चला ये तो 80% से यात्रा कर रहा है, यानी कि 80/100 हो गया। 80/100 तो ये कितना दूरी कवर कर रहा है ये निकल जाएगा। देखिए 0 0 दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 दूना 8 और 4 से 25 हो जाएगा, यानी कि 4/25 दूरी ये कवर कर लिया। इतना दूरी कवर कर लिया। तो अब एक बात बताइए कि शेष दूरी कितना बचा हुआ है। यहाँ से शेष दूरी हम निकाल लेते हैं, तो शेष दूरी जो है 1 - 4/25 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका तो 21/25 बच रहा है। ठीक, और शेष समय कितना बचा हुआ है। शेष समय देख लीजिए, शेष समय हम लोग का कितना बचा हुआ है। तो यहाँ समय 20% ले लिया है, ऊपर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 20% समय तक जा रहा है, तो हम लोग का समय कितना बचा हुआ है 80%, यानी कि 80/100। तो 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, चाहे रहने दीजिए, 80/100 बचा हुआ है, कट जाएगा ऊपर। तो अब हमें बोला हुआ है कि उसका जो चाल क्या होना चाहिए, स्पीड क्या होना चाहिए। तो देखिए स्पीड बराबर ये डिस्टेंस कितना बचा हुआ है 21/25 बचा हुआ है, और इस टाइम से भाग दे देंगे तो स्पीड निकल जाएगा। ठीक, डिस्टेंस बटा टाइम इक्वल टू स्पीड। तो इससे भाग देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और आपका 80 नीचे आ जाएगा। देखिए 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 4 दूना 8, यानी कि 21/20 जो हो जाएगा। इसका जो शेष दूरी बचा है उसका स्पीड हो जाएगा। तो ये प्रतिशत में पूछा होगा कि प्रतिशत क्या होना चाहिए, तो इसको प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से हम गुणा कर लेंगे। ठीक, किसी भी फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा कर लेंगे, यानी कि 20 × 5 100, यानी कि 21 × 5 कितना हो जाएगा 105 के स्पीड से चलना होगा। जो इसका नेक्स्ट जो बचा हुआ है उसका प्रतिशत जो स्पीड होगा कितना होगा 105। इधर लिख देते हैं, देखिए यहाँ से ऊपर लिख देते हैं, ये 105% होना चाहिए। बात क्लियर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करता है, फिर एक बार समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूरी कितना कवर किया तो 20% समय लिया, 80% चाल से जा रहा है, यानी कि 4/25 कवर कर लिया। तो शेष दूरी कितना बच गया 1 - 4/25 यानी 21/25 बच गया। ठीक, अब शेष समय कितना बचा है, यहाँ 20% ले लिया तो यहाँ 80%। तो स्पीड क्या होना चाहिए, चाल स्पीड बराबर कितना होना चाहिए दूरी बटा टाइम में होना चाहिए। तो दूरी 21/25 था, टाइम था आपका 80/100, तो उलट जाएगा, कटा दिए हैं कितना जरा प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ 100 से गुणा किए हैं। डायरेक्ट आप चाहे तो यहाँ भी 100 से गुणा कर सकते हैं कि प्रतिशत में बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 105%। क्लियर। ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है। जब दो संख्या को भाग देते हैं तो 6 प्राप्त होता है और उनका गुणनफल 96 है, तो इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जब दो संख्या को भाग दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि दो संख्या x y है, तो इनको जब भाग दे रहे हैं तो 6 प्राप्त हो रहा है, पहला कंडीशन में बोला हुआ है। दूसरा कंडीशन में बोला है कि जब गुणा कर रहे हैं x y तब हमें 96 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक, अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ ये रेशियो में है, ये रेशियो में है। ठीक, तो ये रेशियो में है, चाहे यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जा रहा है, देखिए x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर 6y हो जा रहा है, तो यहाँ पे रख दीजिए x के जगह 6y, तो 6y² बराबर कितना हो जा रहा है 96 हो जा रहा है। तो इसको कटाइएगा तो 16 × 6 = 96 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ y का वैल्यू अगर 4 हो गया तो x का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 6 × 4 = 24 हो जाएगा। तो एक संख्या 4 हो गई, दूसरी संख्या 24 हो गई। तो हमें पूछा हुआ है ना कि दोनों का योगफल यानी
x प्लस वाई और दोनों के अंतर x माइनस वाई का गुणनफल कितना है। तो 24 में जब 4 जोड़ेंगे तो ये 28 हो जाएगा, 24 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तब गुणा कर लीजिए, 28 दूना 56, एक जीरो लगा दीजिए, यानी कि 560 हो जाएगा। जो पूछा हुआ है कि दोनों का योगफल और दोनों का अंतर का गुणनफल कितना है, तो 560 है। बात क्लियर, यहाँ से समझ गए होंगे आप, ठीक। भागफल दिया हुआ था, दोनों हम निकाल लिए, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसका क्या हो जाएगा आपका 560, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर बोला है कि यदि एक कार की अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चल रही है तो दूरी क्या होगा। ये तो आसान क्वेश्चन है जी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम हो जाता है, ठीक। तो देखिए स्पीड कितना है, 144 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, किलोमीटर पर आवर है, और ये 20 सेकंड का समय ले रही है। अच्छा एक बात बताइए कि ये इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या कर देंगे हम, तो किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, 5/18 हो जाएगा, ठीक। और समय कितना ले, ये स्पीड हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड में, और समय ले रही है 20 सेकंड, तो इसे 20 से गुणा कर लीजिए। देखिए 18 8 144 हो जाएगा, यानी 8 5 40 दूना 80 हो जाएगा, यानी कि 800 मीटर की ये दूरी कवर करेगी। बात क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें 5/18 से गुणा कर लेना था, क्योंकि मीटर में सब ऑप्शन दिया था, तो मीटर में हम जब किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर लेते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। 1309 क्या बोला हुआ है, 1309 में बोला है देखिए ऐसे लिख देते हैं हम, 15.5 का होल स्क्वायर 2 बार दिया हुआ है, -2.5 का होल स्क्वायर, ये भी 2 बार दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुत आसान है। ए प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 2 17 का 18 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 13 हो जाएगा। तो 13 गुणे 18 कर लीजिए, 18 3 54 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 18 एकम 18 5 23 हो जाएगा, यानी कि 234 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्ष के सापेक्ष एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों की प्रतिशत हर साल 10% गिर रही है, ठीक, कम हो रही है। तो अब कह रहा है कि यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या 8748 है तो 3 साल पहले कितनी थी। देखिए मान लेते हैं कि 3 साल पहले x थी, x है 3 साल पहले की जनसंख्या, और 10% गिरावट हो रहा है, यानी एक साल में ये 10% कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 90/100। फिर अगले साल में भी 10% कम होगी तो कितनी हो जाएगी, 90/100। फिर अगले साल में 10% कम होगी तो कितनी हो जाएगी, 9/100, 90/100 हो जाएगी। 3 साल में बोला हुआ है, और 3 साल के बाद अभी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, तो 8700 कितना है आपका 48 है, ठीक, यही हमें बात बोला हुआ था। बात समझ गए होंगे। तो अब x का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। यहाँ बोला हुआ है कि वर्तमान में x है तो 10% गिर रहा है, 3 साल के बाद इतना हो जा रहा है। अब कटा दीजिए। देखिए 3 जीरो से तो पहले तीनों जीरो हम कैंसिल आउट कर ले रहे हैं। 9 से कटा लेते हैं, 9 9 81, 6 हो जा रहा है, 9 7 63, 9 2 18। फिर 9 से कटा लीजिए। देखिए 9 एकम 9, 9 8 72, 108 आ जा रहा है। फिर इसको 9 से कटाएंगे तो 12 अर्थ में कट जाएगा, यानी तिरछा गुणा कर लेंगे तो x का वैल्यू 12 पे 2 3 जीरो हो जाएगा, यानी कि 12,000 जो है अभी जनसंख्या जो है 3 साल पहले थी 12,000, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर देखिए 11 नंबर में ये जो दिया है ना कि cos 3 है, आपको फॉर्मूला रटाया हुआ है। cos 3x बराबर कह रहा है कि 4 cos qx माइनस 3 cos x। ये तो फॉर्मूला ही है, आप याद किए होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कोई इसका जरूरत नहीं है, आपको ये उलझाने के लिए दिया हुआ है, ठीक। इसमें इसका कोई जरूरत नहीं है। आपसे क्या पूछा हुआ है ना कि हमें पूछा हुआ है कि सेक 135 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है, और किसमें कन्वर्ट करना है, सब कौशिक वगैरह में दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, आपको ये पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे 270 डिग्री, और फिर घूम कर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो 90 और 270 पे मान बदलता है, ठीक। ये थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। 90 और 270 पे मान चेंज होता है, 0 360 180 पे मान चेंज नहीं होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि ये सेक
90 प्लस 45 लिखते हैं, ठीक, 90 डिग्री और 45 डिग्री लिखते हैं। 90 और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। और एक बात और क्लियर होना चाहिए, अगर इसमें कोई भी वैल्यू है किसी का भी, ऑल जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन कॉस जो है क्या होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें सेक कॉसेक सेक और कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक। इस बात को देख लीजिएगा। तो अब देखिए ये सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इसमें आएगा, तो इसमें तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, सेक क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो पहले ही निगेटिव लगा देंगे। और इस 90 डिग्री पे मान चेंज हो जाता है, सेक कॉसेक में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में बदल देता है। तो यहाँ सेक बदल के कॉसेक में हो जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो थीटा की जगह 45 डिग्री है, यानी यही इसका मान हो जाएगा, ठीक। ये सेक 90 प्लस 45 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कोशेक 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए, इसको चेंज नहीं किया हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। बात क्लियर। तो इसका मेरे ख्याल से इसमें कोई जरूरत नहीं था, अब इसका जरूरत से बनाइएगा तो ये लंबा जाएगा काफी, ठीक। ये कोऑर्डिनेट का ज्ञान होना चाहिए आपको, ये सब पता होनी चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कितना आंसर हो जाएगा, माइनस कोशेक 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन जो बोला हुआ है 1312, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 15,000, अच्छा एक बात बताइए कि ये 50% खर्च कर दिया फिर 20% खर्च कर दिया, तो कितने बचाया, आप ही बताइए, बचत कितना किया, तो 50 20 70 हो गया, 100 में से 70 घटा देंगे, 30% का बचत किया। और इस 30% का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1500 रुपये दिया हुआ है। तब पूछ रहा है हमें कि मासिक वेतन कितना होगा। तो एक बात बताइए, 30% का वैल्यू 1500, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% टोटल वेतन होता है, तो 50 पे 2 जीरो और लगा दीजिए, यानी कि 5000 रुपये हो जाएगा इसका टोटल वेतन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा, ठीक। चलिए 13 नंबर आइए, ये आसान क्वेश्चन था। 13 कह रहा है कि 17.5% के लाभ सहित पूरन ने एक जोड़ी जूते इतना रुपए में बेचे, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए कि 17.5% हम लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 100 में जब 17.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 117.5, ये विक्रय मूल्य निकल गया। और ये जो परसेंटेज है किसके बराबर है आपका, तो 2632 के बराबर है। तो हमें कह रहे हैं कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य 100% होता है, ठीक। जितना बढ़ा के बेचेंगे 100 से उतना का लाभ होगा, घटाकर बेचेंगे हानि होगा। तो 100 से 17.5 अधिक है, इसका मतलब कि 17.5 लाभ हुआ है। तो 17.5% का वैल्यू है, तो इसका पूछ रहा है। तब आराम से एक एक नियम से निकाल लीजिए, 2632 बट्टा 117.5 और गुणे 100 हो जाएगा। 100 का वैल्यू निकलना है, ये हटाएंगे तो और जीरो आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 25 से कट जा रहा है, इसको कटाते हैं तो 25 चौके 100, 17 बचा, और 25 8 225 7 175 आ जा रहा है, ये कट जा रहा है। और ये 25 से कटाए हैं तो 25 चौके 100, यानी कि 40 आ जा रहा है, ठीक। अब देखिए इसको आप कटा दीजिए, ये कटाइएगा तो कितना मर्थ में कट जाएगा आपका, 5 मर्थ में तो ऐसे चला जाएगा ना 5, उसके बाद से 7 है और यहाँ पे कितना है 2 है, 7 56 मर्थ में कट जाएगा, ठीक। इसको कटाइएगा यहाँ से कितना मर्थ में 56 मर्थ में कट जाएगा। तब गुणा कर लेते हैं, देखिए 0 6 को 24 का 4 2 और 5 को 20 2 22 हो जाएगा, यानी कि 2240 रुपये हो जाएगा, जो इसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। इतना रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में दिया हुआ है। बात क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना परसेंट का वैल्यू इतना है तो 100% क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ये विक्रय मूल्य था ऊपर वाला एसपी, और ये क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एक आपका डाटा दिया हुआ है, इस डाटा से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ये लैंग्वेज है, 3 लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की संख्या दिया हुआ है, ठीक। ये फ्रेंच है, और ये आपका स्पेनिश है, और ये आपका जापानीज़ है, ठीक। ये जापानीज है। तो देखिए इसमें 23 है, यहाँ 20 है, और यहाँ आपका 32 है, ये 4 है, 7 5 और ये 9 है, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है पढ़िए। कह रहे कि नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करने पर यह प्रश्न के आरेख में कक्षा में 3 विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दिया गया, फ्रेंच स्पेनिश। तो बोला हुआ है कि फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। वो फ्रेंच भी पढ़ते हैं और स्पेनिश भी पढ़ते हैं। देखिए यही फ्रेंच और स्पेनिश दोनों के बारे में पूछा है, यही है जो है फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ते हैं, यानी कि 20 और 4 कितने हो जाएंगे, तो ये 24 हो जाएंगे। अगर इसमें ये बोला रहता कि जो जापानीज नहीं पढ़ते हैं तो ये 4 को हमें हटा लेना रहता।
अगर ये पूछा हुआ है कि फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो 20/24 हो जाएगी। इसी में अगर लगा देगा था कि फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ते हैं लेकिन जापानीज नहीं, तो 4 को हमें हटा लेना होगा, ठीक, हटा लेना रहता, लेकिन यहाँ क्या आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में दिया हुआ है, तो डी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए 1315 देखते हैं अब क्या कह रहा हुआ। एक डाटा दिया हुआ है, देखिए क्या डाटा दिया हुआ है कि 4, 6, 5, 7, 9, 8, 10, 4, 7, 6, 5 एक डाटा दिया हुआ है, ठीक, 8, 9, 8, 7, 7, ठीक। पूछा क्या आपसे कि संकलित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, तो बहुलक किसे कहते हैं, जिसकी बारंबारता ज्यादा है, जो ज्यादा बार आया हुआ है वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा आया हो, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा हो, 1, 2, 3, 4, 7 4 बार आया हुआ है, ठीक। 8 भी देखिए तो 8 1, 2, 3 ही बार आया हुआ है, और बाकी सब तो बहुत कम आया हुआ है। तो 7 जो है सबसे ज्यादा बार दिख रहा है इसमें, 7 की फ्रीक्वेंसी 4 बार है, यही जो है क्या हो जाएगा बारंबारता है, 6 2 ही बार है, ठीक। तो आगे बस नहीं देखेंगे, 7 ज्यादा बार दिख रहा है तो उसको काउंट कर लेंगे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी का है, तो 7 की बारंबारता सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 16 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 16 नंबर बोला हुआ है 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 455 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म, इसको अगर कोई रेलगाड़ी पार कर रही है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी पार कर रही है, तो ये यहाँ आएगी तो नहीं कहेंगे पार कर गई, जब तक यहाँ नहीं जाएगी तब तक हम नहीं कहेंगे कि पार हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी लंबाई तो पार कर ही रही है, अपनी भी लंबाई पार कर रही है, ठीक। ट्रेन कभी भी अगर प्लेटफॉर्म, सुरंग, ये सब पुल को पार करेगी तो खुद की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करती है। अब जब पार करती है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, टाइम के जगह यहाँ टाइम लेंगे, समय बराबर हम लोग का क्या हो जाता है, समय बराबर दूरी के जगह प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की खुद की लंबाई, और बट्टा ये ट्रेन का स्पीड हो जाएगा, ठीक। यहाँ TL लिख देते हैं, ट्रेन की ये जो है लंबाई हो जाएगी, ठीक। तो ये टाइम बराबर यही हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा। जब भी पार करेगी पुल, सुरंग या फिर प्लेटफॉर्म, तो दोनों की लंबाई की योग को पार करेगी। यहाँ से देख लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए क्या कर रहे हैं। इसको पार करने में कितना देर लग रहा है, 27 सेकेंड लग जा रहा है। समय बराबर दूरी कितना है, तो 455 तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, TL कर लेते हैं, और बट्टा स्पीड कितना है, तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हमें 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना होगा। तो 5/18 को कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देते हैं, ठीक। अब बस कैलकुलेट कर लीजिए, 9 से देखिए 29, 27, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक। ये 2 से यहाँ कट जाएगा, 2 तिहाई 6 1 7 और 2 9 18 39 हो जाएगा। तो देखिए 5 तिहाई 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 135, यानी 5 हो जाएगा 13, 15 तिया 45 और 13 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 58 हो जाएगा। 585 ये गुणा किए और TL यानी डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 585 माइनस 455 हो जाएगा। तो अब घटा लीजिए, 0 हो जा रहा है, 8 में से 5 गया 3 और 1 हो जा रहा है, 130 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई हो जा रहा है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 130 मीटर। तो बात क्लियर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ट्रेन टाइम से किस टाइम से पार करेगी, तो टाइम बराबर दूरी बट्टा स्पीड हो जाता है। तो दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों का योग हो जाएगा, और स्पीड की जगह ट्रेन का स्पीड हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर, आसान क्वेश्चन है। 17 बोला हुआ है कि अगर 11:31 में अगर हम भाग देते हैं 39 से, तो हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, 29 प्राप्त हो जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर 29 को इधर ला दे, 11:31 में अगर 29 से भाग दे देंगे तब क्या प्राप्त होगा, 39 प्राप्त हो जाएगा। चेंज कर लेते हैं। तो अब हमें बोला है ना किसका वैल्यू निकालना है हमें, तो 11.31 को हमें भाग देना है किससे, 0.0029 से भाग देना है। तो एक चीज़ बताइए कि ये अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 4 को 0 आ जाएगा, ठीक, 4 0, और ये जब दशमलव हटाएंगे तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, 4 0 रहेगा, एक कम लिखा हुआ था 4 0, तो 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इस 31/29 का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आया है, 1131, सॉरी
1131/29 का वैल्यू 39 है, यानी कि यहाँ 39 लिख देते हैं। कै गो जीरो बचा हुआ है, 2 गो जीरो, यानी 39 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हम लोग कर लिए, ठीक, ज़्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। आप ये भी रहने देते कोई दिक्कत नहीं। ये 1131/29 आ रहा है, तो 1131/29 का मतलब क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 पे 2 जीरो हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1318 बोला है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है इसमें, ठीक। देखिए छोटा भिन्न ऑप्शन से डायरेक्ट मारेंगे, ठीक। ऑप्शन क्या कह रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन से हम चूज कर लेंगे। 19/36, बी ऑप्शन है 13/18, सी ऑप्शन है 6/11 और डी ऑप्शन है आपका 5/6 है। तो बोला हुआ है ना कि सबसे छोटा भिन्न आपको चूज करना है। तो देखिए छोटा भिन्न चूज करने के लिए ना क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 36 हो जाएगा, 11×5 = 55। तो 55 ज़्यादा बड़ा आ गया तो इसको काट देंगे, जो बड़ा आएगा उसको काटते जाएंगे। अब इसमें तुलना करिए, 18×6 इसको हटा दीजिए, 8×6 कर 8 1 हो जाएगा, 18×6 108 होता है। और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13×13 3, 13×13 143 हो जाएगा। तो ये बड़ा आ गया, इसको अब हटा लेते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें कर लेते हैं 11×9 = 99, 9, फिर आपका कितना हो जाएगा, 9 हासिल 11 एकम 11 9 20, 209 हो जा रहा है। इधर से गुणा करेंगे तो 6×6 36 का 6 3 36 18 3 216 हो जा रहा है। तो ये 216 ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको हटा लेते हैं। सबसे छोटा क्या है, तो 19/36 है। ये जो चारों भिन्न दिया हुआ है इसमें सबसे छोटा कौन है, 19/36। छोटा भिन्न कैसे चूज करते हैं हम, तो क्रॉस गुणा करके, जो बड़ा आएगा उसको काटते जाएंगे, छोटा वाला आराम से मिल जाएगा। क्लियर, इसमें क्या हो जाएगा, तो 19/36। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन ही रॉन्ग दिया हुआ था, तो इसमें आपको एक चीज़ सुधार लेना है। 0.22 का होल क्यूब, बता देते हैं क्या सुधार लेना है। 0.11 का होल क्यूब बटा, यहाँ जो लिखा हुआ ना 0.4 लिखा ना, तो 484 हो जाएगा, ठीक। माइनस 0.0242 हो जाएगा, प्लस 0.121 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 0.121, यहाँ 0 रहेगा, 0.121, यहाँ भी 0 छूट गया है, 1 मिनट सॉरी, 0484 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ना आप देखते देखते आंसर करिएगा। कैसे, तो आपको जितना भी अलजेब्रिक फार्मूला है ना सब याद होना चाहिए। अगर नहीं याद होगा तब आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक, छोड़ दीजिएगा। आप पढ़ जाइएगा चक्कर में कि घन करे बर करे, टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक। अलजेब्रिक फार्मूला याद होना चाहिए कि ये AQ + BQ का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए AQ + BQ का फार्मूला होता है A + B, खंड वाला फार्मूला तो और याद होना चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। A + B × A² - AB + B² होता है ये फार्मूला, बहुत लोग को याद भी होगा, ठीक। तो देखिए इसमें ये, इसको हम इतना लिख सकते हैं, ये इस रूप में तोड़ सकते हैं। और ये जो A² - AB + B² है ना, नीचे यहाँ दिया रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में, देखिए दिया हुआ भी है। यहाँ पे 6 मिस्टेक से लिखा गया था। ये जब A² इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये -B², ये B² है और ये बीच में AB है, A² + B² - AB हो जाता है, ठीक। तो देखिए सब ये दिया हुआ है, इसका मतलब इस चीज से ये A² - AB से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल हमें A + B बच जाएगा, यहाँ से A + B। तब देखिए A की जगह कितना है, 0.22 है, और इसमें जोड़ देना है हमें 0.11 जोड़ देना है, यानी कितना हो जाएगा 0.33 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस सब क्वेश्चन के लिए आपको अलजेब्रिक फार्मूला याद होनी चाहिए। देखिए कितना इजीली कर लिए, देखते देखते आप आंसर निकालिएगा, ठीक। और नीचे वाला आराम से उससे कट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, 6 की जगह 8 रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं 20 नंबर, 1320 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए A बट्टा √512 बराबर √162/A। बोला है ना कि A² का वैल्यू आपको निकालना है, क्या होगा। तो देखिए क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये A² मिल जाएगा, इसी का वैल्यू ही निकालना है। और इधर रूट में दोनों को एक ही साथ लिख देते हैं, गुणा में लिख सकते हैं आप 162, ठीक, दोनों को एक ही साथ लिख दिए। अब देखिए ये आपको पता है कि 8 का क्यूब होता है, 8 × 8 × 8, ये 8 का क्यूब जो हो जाता है क्या हो जाता है 512। इसको अगर हम 2 से कर लेते हैं ना, तो देखिए 2 8 16 और 2 एकम 2, यानी 81 × 2 आ जा रहा है। अब हमें 2 का पेयर निकाल लेना है क्योंकि ये रूट में है आपका, ऑलरेडी रूट में है। तो देखिए यहाँ 8 का एक 8 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। ये 8 दूना 16, यानी कि क्या बाहर निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। 81 का क्या बाहर हो जाएगा 9 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, गुणा कर लीजिए।
9 चौके 36 में 8 से गुणा कर लिया, 8 छक्का 48, 8 4 और 8 तरीके 24, 4 28 हो जाएगा, यानी कि 288 जो है ए स्क्वायर का ही वैल्यू हम निकाले हैं। ए का वैल्यू कहेगा ना तो फिर ये रूट में हो जाएगा, लेकिन ए का वैल्यू हमें नहीं पूछा है, ए स्क्वायर का ही वैल्यू पूछा है, तो कितना हो जाएगा 288, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें फैक्टर करके अलग निकाल लेना था। ठीक, तो आज हम लोग का 20 क्वेश्चन का टारगेट था, हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ठीक, तो चलिए आप इसी तरह से देखते रहिए वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और दोस्तों में शेयर करिए और कुछ न कुछ सीखते रहिए। लॉकडाउन में घर पे बैठ के अपना पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो चलिए, ओके, बाय।